दोस्तों, मैं इंजीनियर संदीप कुमार आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल इंजीनियर साइनेक्स अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और घर पे बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे होंगे तथा अपने परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। तो मेरे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आप सभी के एग्ज़ाम को बेहतर बनाने के लिए हमने इस सीरीज़ की शुरुआत की है, जिसमें हम प्रत्येक सब्जेक्ट के जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को देख रहे हैं। इससे पहले हमने सामाजिक विज्ञान के चारों किताब और साथ साथ में मेरे दोस्तों हिंदी व्याकरण के जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे उसका वीडियो हमने बना करके आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। आज के क्लास में मेरे दोस्तों हम हिंदी के ही गद्य खंड के महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, इस गद्य खंड में मेरे दोस्तों कितने चैप्टर है? कुल 12 चैप्टर है। कितने हैं मेरे दोस्तों? 12 चैप्टर। इन 12 चैप्टर के जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को आज मैं लेकर के आया हूँ। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको इन 12 चैप्टर से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं वह तैयारी हो जाएंगे, और साथ साथ में जो क्वेश्चन इसमें नहीं दिए हैं उस क्वेश्चन का भी मैं व्याख्या उस क्वेश्चन के प्रत्येक क्वेश्चन के साथ थोड़ी बहुत उसके साथ कुछ अलग क्वेश्चन जोड़ करके जो बन सकते हैं वह सब भी मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में भी आएगा और अच्छे तरीके से आपको याद भी हो जाएगा। तो चलिए मेरे दोस्तों आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न जो है उसको देखते हैं। पहला प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? अब मेरे दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर जो है वह कौन सा पाठ लिखे हैं? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा। कौन सा? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक है वह कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसी पाठ का यह तो मुख्य रूप से मेरे दोस्तों अगर देखा जाए तो यह अंग्रेजी में है, तो इसका हिंदी में जो रूपांतरण किया है वह ललई सिंह यादव ने किया है। किसने किया है? ललई सिंह यादव। तो किसके भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? दूध और पानी के मिश्रण की तरह। तो ऑप्शन बी इसके लिए क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दूसरा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891। इस समय इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत पत्रिका का क्या किया था? संपादन किया था। इसके अलावा एनहिलेशन ऑफ कास्ट के जो लेखक है वह कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और उसी का अंश क्या किया गया है? यह पाठ लिया गया है जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मेरे दोस्तों पिता का अगर नाम बात करें तो वह क्या नाम था? तो वह रामजी सकपाल नाम था। क्या था? रामजी सकपाल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 5वां नंबर कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश डैश कारण है। तो यह कैसा? तो प्रत्यक्ष कारण है। क्या है? प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। तो जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण। दोनों ऑप्शन ए और बी दोनों क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 6 नंबर प्रश्न में दोस्तों कि 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो 20 के दांत शीर्षक कहानी के जो कहानीकार है वह नलिन बिलोचन शर्मा है। कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। अगला प्रश्न है 7वां नंबर गिरधर लाल कौन है? तो 20 के दांत कहानी में ही जो सेन साहब है उन्हीं के यहाँ एक व्यक्ति काम करता है जिसका नाम था क्या? गिरधर लाल। तो गिरधर लाल कौन था? तो वह मदन का पिता। इस कहानी का 20 के दांत कहानी का जो मुख्य पात्र है वह कौन है? मदन है। और उसी के पिता कौन है? गिरधर लाल। और यह गिरधर लाल इस कहानी के जो मालिक है, इस कहानी में जिसको मालिक बताया गया है सेन साहब, उनके यहाँ वह किराने का काम करता था। 8 नंबर है कि मदन की उम्र क्या थी? तो मदन की उम्र में दोस्तों क्या थी?
तो मदन की उम्र जो थी वह 7-8 साल थी। कितनी थी? 7-8 साल। अगला प्रश्न है 9 नंबर कि कासू मदन के साथ किस खेल से में शरीक होना चाहता है, यानी किस खेल में मिलना चाहता है। तो कासू जो था वह सेन साहब का लड़का था और मदन गिरधर लाल का पुत्र था, जो 20 के दांत कहानी के क्या है या पात्र हैं। तो इस कहानी में मदन क्या कर रहा था है, लट्टू नचा रहा होता है, तो उसी में कासू शामिल होने की बात कहता है कि हमको भी लट्टू खिलाओ। तो ऑप्शन डी इसके लिए क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों 10 नंबर कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ। तो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 को हुआ। कब हुआ? 18 फरवरी 1916 को। अगला प्रश्न है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। तो कहाँ हुआ था? तो बदरघाट पटना। कहाँ हुआ था? बदरघाट पटना में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है 12 नंबर कि दृष्टिकोण किनकी रचना है। तो दृष्टिकोण जो है वह नलिन विलोचन शर्मा की क्या है? रचना है। कौन? दृष्टिकोण। 13 नंबर है सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई। तो सेन साहब के यहाँ जो काम करता था कौन? गिरधर लाल। तो गिरधर लाल को सेन साहब ने खूब फटकार किया था, लगाया था। ऐसा इसलिए उन्होंने किया था क्योंकि मदन जो था वह इनके नौकर जो था उससे लड़ रहा था, जिसकी वजह से सेन साहब ने गिरधर लाल को बहुत खरी खोटी क्या की थी? सुनाई थी। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा की लिपि। तो हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। ऑप्शन सी इसके लिए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न है कि मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था। तो मदन अक्सर जो था वह अपने पिता के हाथों से, यानी जो गिरधर लाल था उन्हीं के हाथों से वह बार बार क्या करता था? पीटा जाता था अगर मदन किसी प्रकार का कोई गलती करता था। 16 नंबर प्रश्न है भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है। तो भारत से हम क्या सीखे के जो रचनाकार है वह मैक्स मुलर है, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी ऑस्ट्रिया में इनका जन्म हुआ था। 17 नंबर प्रश्न है मेरे दोस्तों कि प्लेटो का संबंध किस देश से है। तो प्लेटो का संबंध जो है वह यूनान से है। कहाँ से है? यूनान से। अगला 18 नंबर मुंडा किस देश की जाति है। तो मुंडा जो है भारत की क्या है? जनजाति है। अगला प्रश्न है 19 नंबर मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। तो मैक्स मुलर का जन्म जो था मेरे दोस्तों वह कब हुआ था? तो वह 6 सितंबर। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो वह 6 दिसंबर 1823 को क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। 20 नंबर है कौन प्राचीनतम भाषा है। तो इसमें से सबसे प्राचीन जो भाषा है वह कौन है? संस्कृत है। भारत से हम क्या सीखे, इस पाठ के आधार पर इसको बताया गया है। 21 नंबर प्रश्न है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है। यानी नाखून क्यों बढ़ते हैं कि विद्या क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध। तो इसके निबंधकार कौन है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी इसके लेखक जो है वह कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद क्या है? द्विवेदी है। इसमें मुख्य रूप से नाखून क्यों बढ़ता है इससे संबंधित प्रश्न उठता है और यह पूरे हमारे इतिहास को बता देता है कि हम जंगलों से उठ करके कहाँ तक आ गए और हमारे लिए वो नाखून उस समय किस रूप में काम आता था और आज किस रूप में काम आता। यह सारी चीज़ों की कहानी इस पाठ में बताई गई है। 22 नंबर है कामसूत्र किसकी रचना है। तो कामसूत्र जो है मेरे दोस्तों वह वात्स्यायन की रचना है। किसकी रचना है? वात्स्यायन जो है इनकी रचना है। कौन? कामसूत्र। अगला है मेरे दोस्तों महाभारत क्या है। तो महाभारत जो है वह क्या है? तो वह महाभारत की अगर बात करें तो 23 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? तो पुराण है। महाभारत क्या है? पुराण। महाभारत क्या है? तो पुराण है। अगला है हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है। तो हिरोशिमा शहर जो है मेरे दोस्तों वह जापान में है। कहाँ है? जापान में। अगला प्रश्न है 25 नंबर कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो मृत्यु थी मेरे दोस्तों वह कहाँ हुई थी? तो 1979 दिल्ली में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। अगला है 26 नंबर नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार। तो नागरी लिपि के लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य हैं। नागरी लिपि के लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य। अगला प्रश्न है कि मराठी भाषा की लिपि कौन है। तो मराठी भाषा की जो लिपि है मेरे दोस्तों वह कौन है? तो वह
अब दक्षिण भारत की बात करें या उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में मेरे दोस्तों क्या कहा जाता है, उसको देवनागरी को ही नंदी नागरी कहा जाता है और उसको नागरी लिपि भी कहा जाता है। तो दक्षिण भारत में या उत्तर मराठी भाषा उत्तर भारत के मुख्य रूप से तो देवनागरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवनागरी। गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ? तो गुणाकर मूल्य का जो जन्म मेरे दोस्तों हुआ है वह कहाँ हुआ है? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब मराठी भाषा क्या है तो कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र में। कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है इस्लामी शासन का भारत में आरंभ काल है। तो इस्लामी शासन का भारत में आरंभ काल जो है वह 12वीं सदी से है, जब महमूद गजनवी भारत पर क्या किया था? आक्रमण किया था, तभी से माना जाता है। 30 नंबर प्रश्न है कि बहादुर का पूरा नाम। तो बहादुर का पूरा नाम जो था वह दिल बहादुर था। बहादुर के जो लेखक हैं वह कौन है? अमरकांत है। कौन है? अमरकांत जो है वह लेखक है। और बहादुर का जो मुख्य पात्र है वह कौन है? तो बहादुर ही है। बहादुर का मुख्य पात्र, बहादुर पाठ का भी नाम है और उसमें जो मुख्य पात्र दिया है वह बहादुर ही है। बहादुर की विद्या क्या है? कहानी है। क्या है? यह क्या है? कहानी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 31 नंबर प्रश्न है कि बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो बहादुर जो था वह नेपाल से भाग करके आया था। कहाँ से? नेपाल से भाग करके, क्या कि नेपाल की, बिहार और नेपाल की सीमा पर ही उसका क्या था? घर था और इसकी माँ मारी थी उस वजह से भाग करके वह क्या हो गया था? आया था भारत में, गोरखपुर। 32 नंबर बहादुर कौन था? तो बहादुर जो था वह एक नौकर था जो लेखक के यहाँ क्या करता था? काम करता था। अगला प्रश्न है 33 नंबर, कहानी में लेखक अमरकांत का जन्म था। अमरकांत का जन्म 1925 में हुआ था। कब हुआ था? 1925 में। 34 नंबर प्रश्न है निर्मला आंखों पर क्या रख कर रोने लगी? तो निर्मला आंखों पर आंचल रख करके क्या करने लगी थी? रोने लगी थी, जब बहादुर क्या हो गया था? घर छोड़ करके भाग गया था। अगला प्रश्न है 35 नंबर, किसने बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी? तो बहादुर को जो मारता था वह कौन था? किशोर, जो लेखक का लड़का था जिसका नाम था क्या? किशोर। वह बहादुर से अपना सारा काम करवाता था और बहादुर अगर थोड़ा बहुत गलती करता था तो उसकी वजह से किशोर उसको क्या करता था? मारता था। अगला है परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है? तो परंपरा का मूल्यांकन के जो लेखक है वह रामविलास शर्मा है। कौन है? रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है 37 नंबर, कि शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया? तो शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि जो है मेरे दोस्तों वह किसको दान स्वरूप दिया था? तो वह बात करें तो वह सही उत्तर जो हो जाएगा वह भारत सरकार को। अगला प्रश्न है 37 नंबर, लैटिन कवि कौन है? तो लैटिन कवि जो है कौन है? वर्जिल है, जो क्या है? एक लैटिन भाषा के कवि हैं। 39 नंबर, पंडित बिरजू महाराज है। तो पंडित बिरजू महाराज जो है वह क्या है? एक नर्तक है। क्या है? नर्तक है। कौन से नर्तक? किस नृत्य के? तो कथक के। किसके हैं? तो कथक नृत्य के क्या है? नर्तक है। अगला प्रश्न है 40 नंबर, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा जी थे। कौन थे? चाचा जी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला मेरे दोस्तों प्रश्न है 41 नंबर, नटरंग पत्रिका का संबंध किससे है? तो नटरंग पत्रिका का संबंध रंग कर्म से है। किससे है? रंग कर्म से। नेक्स्ट प्रश्न है 42 नंबर, लखनऊ में उनकी मुलाकात किनसे हुई? तो लखनऊ में बिरजू महाराज की जो मुलाकात हुई थी मेरे दोस्तों वह किनसे हुई थी? तो कपिला जी से हुई थी। किनसे हुई थी? कपिला जी। 43 नंबर प्रश्न है, बिरजू महाराज की पहली शिष्या थी। तो बिरजू महाराज की जो पहली शिष्या थी वह कौन थी? रश्मि थी। और यहीं रश्मि वाजपेयी जो है वह क्या करती हैं? इनका साक्षात्कार लेती है, यानी इनसे इनके बारे में सवाल क्या करती है? पूछती है। और उसी चीज़ों को क्या किया गया है? पाठ में क्या किया गया है? लिखा गया है। अगला प्रश्न है 44 नंबर, मस्का का शाब्दिक अर्थ है। तो मस्का का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मक्खन होता है। क्या होता है? मक्खन। अगला प्रश्न है 45 नंबर, कि बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी? तो बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी मेरे दोस्तों? तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो बिरजू महाराज की 2 संतानें थी। 46 नंबर प्रश्न है कि रोन नदी कहाँ है? तो रोन नदी जो है वह दक्षिण फ्रांस में क्या है? स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल क्या है? सही उत्तर है। यह रोन नदी का बात किस में किया गया है?
अभिनय पाठ में किया गया है। किस में किया गया है? अभिनय में किया गया है। अगला प्रश्न है 47 नंबर प्रश्न है कि लाल शत्रुज क्या है? तो लाल शत्रुज है वह एक ईसाई मठ है, जिसको अभिनय में बात की गई है लाल शत्रुज की, जो क्या था? एक ईसाई मठ था। 48 नंबर है शहर अब भी संभावना है, यह कृति किसकी है? तो यह कृति जो है वह अशोक वाजपेयी की है, जिन्होंने अभिनय पाठ क्या किया है? लिखा है। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो अशोक वाजपेयी का जो जन्म था मेरे दोस्तों वह कब हुआ था? तो इसके लिए सही उत्तर जो हो जाएगा वह 16 जनवरी 1941। कब हुआ था? 16 जनवरी 1941। अगला है 50 नंबर प्रश्न है कि अशोक वाजपेयी की रचनात्मक प्रतिभा है। तो अशोक वाजपेयी की रचनात्मक जो प्रतिभा है, नदी के किनारे नदी है, यह भी है। इसके अलावा बात करें प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, तो यह दोनों इनकी क्या है? रचनात्मक, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। 51 नंबर है कि परिवार के नौकर का क्या नाम था? तो यह इसमें किसमें बताया गया है? तो मछली पाठ में यह जिक्र किया गया है। तो परिवार के नौकर का नाम क्या था? तो भग्गू था। क्या नाम था? भग्गू, जो उस परिवार में क्या करता था? लेखक के परिवार में नौकर का कार्य करता था। अगला है 52 नंबर कि संतु मछली लेकर क्यों भागा? तो संतु था वह लेखक के क्या था? भाई था। तो लेकर के मछली क्यों भागा था? तो कुएं में डालने के लिए मछली लेकर के वह क्या किया था? भागा था। तो ऑप्शन बी इसके लिए क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 53 नंबर है कि संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? तो यह बात कब की जा रही है? जब लेखक के पिताजी मछली खरीद करके दे देते हैं कि मछली घर लेकर के चले जाओ। तो जब ये घर लेकर के जाते हैं तो क्या होता है कि रास्ते में बारिश होती है, तो उस बारिश से बचने के लिए या क्या करते हैं? एक मकान के नीचे क्या हो जाते हैं? खड़े हो जाते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 54 नंबर, बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम। तो बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या है? अमीरुद्दीन है। क्या नाम है? अमीरुद्दीन। और बिस्मिल्लाह खां कौन से क्या बजाते थे? तो वह शहनाई बजाते थे। क्या बजाते थे? तो यह शहनाई वादक है। कौन? बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम। तो बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम क्या था? सादिक हुसैन था। क्या था? सादिक हुसैन। अगला है 56 नंबर प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था। तो बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था मेरे दोस्तों? तो डुमरांव बिहार में हुआ था। ऑप्शन डी इसके लिए क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां के पिताजी कहाँ शहनाई बजाते थे? तो बिस्मिल्लाह खां के जो पिताजी थे वह मंदिर में शहनाई बजाते थे। और कहाँ के मंदिर में? तो वह बनारस में एक मंदिर है बालाजी का मंदिर, उसी मंदिर में वह शहनाई क्या करते थे? बजाते थे। 58 नंबर प्रश्न है सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी रचना है? तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो है वह महात्मा गांधी की क्या है? रचना है। यानी इसका ऑप्शन डी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 59 नंबर हिंद स्वराज के रचनाकार। तो हिंद स्वराज के भी लेखक कौन है? महात्मा गांधी। सत्य के साथ मेरे प्रयोग के भी लेखक महात्मा गांधी, हिंद स्वराज के भी लेखक कौन है? महात्मा गांधी है। 60 नंबर है कि बिस्मिल्लाह खां के पिताजी, तो यह भी कहाँ? सही उत्तर मंदिर में। सेम प्रश्न रिपीट हो गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 62 नंबर है कि हरिजन के संपादक कौन थे? यानी हरिजन नामक पत्रिका के संपादन कौन थे? तो यह भी कौन थे? महात्मा गांधी। 3 इनका आप लोग नाम याद रखेंगे, एक हरिजन, एक क्या? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यह 2, और एक और कौन सा था? उसका नाम क्या था? हिंद स्वराज। क्या नाम था मेरे दोस्तों? हिंद स्वराज। तो यह तीनों नाम आप लोग क्या रखेंगे? याद रखेंगे कि आपके परीक्षा में आसानी से बन जाए। 63 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति किसकी प्रतीक है? तो भारतीय संस्कृति जो है वह भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य की क्या है? प्रतीक है। यानी इसमें कई तरह की संस्कृतियाँ एक साथ मिल करके हमारे देश में क्या करती है? रहती है, निवास करती है। 64 नंबर, गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है। तो गांधी जी के अनुसार शिक्षा किस चीज़ में सहायक होती है मेरे दोस्तों? तो बात करें तो केवल बुद्धि के विकास में क्या करती है? यह सहायक होती है। शेक्सपियर किस भाषा के कवि है? तो शेक्सपियर जो है वह अंग्रेजी भाषा के कवि हैं। किस भाषा के? अंग्रेजी भाषा के। अगला प्रश्न है 66 नंबर
कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, तो इनके द्वारा कौन सा पाठ में दोस्तों लिखा गया है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको जवाब देंगे कि महात्मा गांधी के द्वारा आपकी किताब में कौन सा पाठ लिखा गया है। इनका जन्म कब हुआ था मेरे दोस्तों, तो 2 अक्टूबर 1869 को इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही। कहाँ हुआ था मेरे दोस्तों इनका जन्म, तो इनका जन्म जो हुआ था वह गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था, गुजरात में, पोरबंदर। कौन सा जगह, पोरबंदर, गुजरात। अगला है 58 नंबर प्रश्न है, 68 नंबर सॉरी, यंग इंडिया क्या है, तो यंग इंडिया एक प्रकार की क्या है, पत्रिका है जो महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। 69 नंबर है, गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे, तो वकालत की पढ़ाई के लिए वे कहाँ गए थे, तो वकालत की पढ़ाई की बात करें तो वह लंदन गए थे। कहाँ गए थे, लंदन। लास्ट प्रश्न है 70 नंबर, 2 प्रश्न है, गांधी जी के 2 हथियार, तो गांधी जी के 2 हथियार कौन कौन से थे, तो अहिंसा और क्या, सत्याग्रह, यानी बिना लड़ाई झगड़ा किए हुए कार्य करना और सत्य के रास्ते पर क्या करना, चलना, यह गांधी जी के मुख्य क्या थे, हथियार थे। 71 नंबर, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी, तो गांधी जी को महात्मा की जो उपाधि दिया था वह किसने दिया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, यानी चाहे वह रविंद्रनाथ ठाकुर कहें या इन्होंने क्या किया था, गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो यह मेरे दोस्तों कुल 71 प्रश्न जो आपके गद्य वाले सेक्शन से दिया गया है, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसके बाद हम जो इसके पद वाले सेक्शन है, कविता वाला सेक्शन, उस सेक्शन के भी जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वह भी मैं आप सभी के सामने लेकर के आऊँगा। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वे सभी प्रश्न। उम्मीद है कि आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा, यह क्लास अच्छी लगी होगी। चलिए मेरे दोस्तों फिर मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए जय हिंद।